हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर्स क्लासेस पर। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है थोड़ा सा इसका लेवल अप है। 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आपको टाइम लग सकता है। तो पहला प्रश्न आपको दिया है 6 गुणे 6 बराबर कितना है 33 है। इसी तरह से 8 गुणा 2 बराबर 41 है। फिर दिया है आपको 8 गुणा 6 बराबर 43 हो। तो आपसे पूछा गया है 4 गुणा 5 कितना होगा। देखिए रीजनिंग का प्रश्न है तो जनरली हम ध्यान से अगर देखें इसे तो कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर रीजनिंग का, इसलिए हम लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने 6 में 2 से भाग कर दिया तो 3 आ गया, और 6 में 2 से भाग कर दिया तो 3 आ गया, और ये गुणा का चिन्ह हटा दिया। ऐसे आगे देखते हैं 8 में 2 से भाग कर दिया तो 4 आ गया, और 2 में 2 से भाग कर दिया तो 1 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर 2 से भाग कर दिया तो 4 आ गया, 2 से भाग कर दिया 3 आ गया। आगे यहाँ पर देखेंगे तो 2 से भाग कर देंगे 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना आएगा 2.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको प्रश्न बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये लॉजिक हमारा लगेगा ही नहीं। अब दूसरे लॉजिक पर चलें तो एक काम हम ये भी कर सकते हैं। आप ध्यान से देखें तो इस गुणा के चिन्ह को हटा दें, इस 6 और 6 के बीच से गुणा के चिन्ह को हटा दें तो ये कितना बन जाएगा 66, और 66 में 2 से भाग कर दें तो 33 बन जाएगा। इसी तरह से 8 गुणा 2 है, गुणा का चिन्ह हटा दें तो 82 बन जाएगा, 82 में 2 से भाग कर दें तो कितना 41। ऐसे 8 गुणा का चिन्ह हटा दें 86, 86 में 2 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा 43। इसी तरह से 45 गुणा का चिन्ह हटाए तो ये 45 हो जाएगा, 45 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 22.5। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे लॉजिक को भी, सवाल को भी। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 थोड़ा अच्छा प्रश्न है। इसमें दिया है पिता ने बच्चों को बताया कि उसके थैले में कुछ संतरे हैं लेकिन 15 फल छोड़कर, कुछ आम हैं लेकिन 20 फल छोड़कर, कुछ केले हैं लेकिन 25 फल छोड़कर, थैले में कुल कितने फल हैं। तो इसे हम बेसिक से बना लेते हैं। मैथ का एक अच्छा प्रश्न है। तो कैसे बनाएंगे? हमने मान लिया थैले में फल कितने हैं। आप टोटल फल मान लीजिए थैले में x हैं। कितने हैं? टोटल फल x हैं। लेकिन वो कहता है संतरे कितने हैं, तो संतरे अगर टोटल फलों में से अगर 15 फल हटा दें तो क्या बचेगा? संतरा। यानी यहाँ पर संतरों की बात करें तो संतरे बचेंगे x माइनस 15, ये संतरे हैं। और वो क्या कर दे, कुछ आम है, लेकिन कब? आम है कितने? 20 फल छोड़कर। तो टोटल x हैं, टोटल कितने हैं x, और x में से 20 घटा दें तो ये कितना बचेगा? आप कहेंगे आम बच जाएगा। ऐसे ही वो कहता है और कुछ केले हैं लेकिन 25 फल छोड़कर। तो टोटल हमने मान लिया कितने x फल हैं, और उसमें से 25 छोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे ये हमारे पास केले आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? केले आ जाएंगे। आप यहाँ तक समझ गए। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, तो आप कहेंगे ये संतरे हैं, ये क्या है? आम है, तो ये क्या है? केले हैं। लेकिन आपको पता है यही टोटल तो फल उस थैले में है, तो इन सभी का जोड़ किसके बराबर होगा? कुल फलों के बराबर हो जाएगा। कुल फल बोले तो x हो जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x कितना 3x हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे, इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 15 और 20 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 और 25 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी -60 बराबर कितना है? x। तो x को इधर ले आएंगे और 60 को इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर 60 आ जाएगा। तो आप कहेंगे x बराबर कितना? 60/2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 30 आ जाएगी। और आपने फल क्या माने थे? x ही माने थे, अर्थात इसमें जो फलों की संख्या रही होगी वो कितनी रही होगी? 30। उम्मीद करते हैं सेकंड प्रश्न थोड़ा अच्छा प्रश्न था, आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 3 को देखिए। आसान प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कौन सा जो असमान युग है, असमान युग्म है, उसको आपको पहचानना है। तो ध्यान से देखिए 21 और ये कितना है? 58 है। यहाँ पर 15 और 40 है। यहाँ पर 18 और कितना है? 48, 6 और 16 है। तो इसमें जो लॉजिक लगेगा वो क्या लगेगा? आपको करना क्या है, पहले इन्हें सरल कीजिए, इनका रेशियो बनाइए। क्या बना लीजिए? रेशियो। जब इनका आप रेशियो बनाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? ध्यान से देखेंगे तो पहले ऑप्शन से आप जब सॉल्व करेंगे
तो ये कटेगा नहीं, ये तो 21/8 ही रहेगा, 21/58 ही रहेगा। लेकिन दूसरा रेशियो बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा 18/48 का रेशियो। कितना, आप इसे काटना चाहें तो आप 6 से काट सकते हैं। 6 से काटेंगे, 6 तिया 18 हो जाएगा और 6 अट्ठे कितना हो जाएगा 48। ऐसे अगले ऑप्शन का रेशियो बनाएं 15 और 40 का, तो ये कितने से कट जाएगा, 5 से काटेंगे, तिया 15 और 5 अट्ठे 40। यहाँ पर कितना आया 3/8, यहाँ पर भी कितना है 3/8। और इसी तरह से 6/16 को अगर काटेंगे तो ये भी 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा और 2 अट्ठे कितना आ जाएगा 16। रेशियो 3/8 यहाँ से भी मिल जाएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि तीनों ऑप्शन जो हैं उनके रेशियो कितने हैं, इक्वल हैं, 3/8, 3/8, 3/8। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। प्रश्न नंबर 4 में दिया है निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिएगा। इसमें दिया है कहाँ से, सी दिया है और सी के बाद में जी एम दिया है। लेकिन आपको करना क्या है, इसके पहले लेटर, इसके पहले लेटर, इसके पहले लेटर, इसके पहले लेटर में रिलेशन ढूंढिए। तो आप रिलेशन ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सी से ई हो गया, यानी सी 3 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे 2 ऐड कर दिया। फिर 5 से कितना जी यानी 7 नंबर, यानी 2 ऐड कर दिया। फिर से 7 से 2 ऐड कर दिया, 9 हो गया और 9 में 2 ऐड करेंगे 11। तो आंसर जो भी होगा 11 से स्टार्ट होगा, 11 बोले हैं तो कैसे। आगे देखेंगे, जी 7 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है। 7 में कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। फिर 11 में 4 जोड़ दिया तो 15 मिल जाता है, ओ मिल जाता है। और इसमें जोड़ेंगे 4 तो 19 मिल जाएगा, यानी 4 का ऐड है। तो 4 इसमें ऐड करेंगे तो 19 और 4 23 होता है। 23 आप सभी जानते हैं क्या आता है, डब्लू आता है। तो के डब्लू कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है। तो अभी आंसर आप टिक कर नहीं सकते, क्यों, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो आप फाइनल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एम है, एम से एल हो गया। एम कितने पे आता है, 13 नंबर पे, एल 12 पे, -1। ये 11 पे आता है, ये कितने पे आता है, 9 पे आता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 13 था, 13 से 1 घटाया, फिर से 1 घटाया, फिर से कितना घटाना चाहिए था 1, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाएगा थोड़ा सा दिक्कत। हाँ, हालांकि ये बाद में अगर यहाँ पर आई आ रही है तो कुछ ना कुछ घटेगा, लास्ट में आई आ नहीं सकता, लास्ट में क्या आ जाएगा के। तो इस आधार पर भी आंसर दे सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका राइट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न बेहद आसान प्रश्न है। आपको यहाँ पर भी क्या करना है, इन स्थानों को पूरा करना है। ध्यान से देखिए, ऊर्जा का जिस प्रकार से रिलेशन थकान से है, जब ऊर्जा की कमी होती है तो आपको थकान होती है। इसी तरह से यहाँ पर 2 स्थान देखने हैं। बर्फ की कमी होगी तो ठंडा नहीं होगा, और जल की कमी होगी तो आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगी, सूखा हो जाएगी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर वी हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 को आप खुद सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी आंसर आएगा आप अपना दिमाग लगाएंगे, और जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बता देंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो दिया, प्रश्न नंबर 8 है। इसमें कैलेंडर का प्रश्न है। आपको दिया है 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार हो तो 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो सामान है उन्हें हटा दीजिए। क्या सामान है, 15 से 15 हट जाएगा, अगस्त से अगस्त हट जाएगा, 2000 से 2000 हट जाएगा, तो ऊपर से 2003 है, इसमें से 3 अलग कर लेंगे तो ऊपर से 3 बचेगा, नीचे से कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब इनका कोड निकालें तो यहाँ पर पहले तो यही ऐड कर दीजिए, और इसमें अगर कोई लीप वर्ष है तो उसे और ऐड कर दीजिए। तो 3 में कोई भी लीप वर्ष है नहीं, तो इसका मतलब हमारा फाइनली पहली वाली जो भी डेट थी उसका कोड कितना बचा, 3। लेकिन इस 3 कोड को बोला कितना है, तो आपको बोला गया है शुक्रवार, और शुक्रवार कोड कितने का होता है आप सभी जानते हैं, 5 का। यानी शुक्रवार का कोड कितना होता है, 5। हमारे हिसाब से जो 3 कोड आना चाहिए था वो प्रश्न के हिसाब से 5 बोला है, +2 करके बोला है। तो हम भी क्या कर देंगे, हमारे हिसाब से देखिए यहाँ पर 5 आया, लेकिन 5 में कोई लीप वर्ष है, आप कहेंगे 1 लीप वर्ष होती है, तो टोटल कोड कितना हो जाएगा, 5 और 1 6। लेकिन हमें पता है ऊपर 2 बढ़ाकर बोला है, तो हम भी 2 बढ़ाकर बोल देंगे, कितना बोलेंगे, 8। लेकिन 8 में जब 7 से भाग लगाएंगे तो और डे कितना बचेगा, आपका 1 बच जाएगा। और 1 का मतलब आप सभी जानते हैं कितना होता है, सोमवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न दिया है 9 नंबर में। शब्द ये दिया गया है, शब्द को व्यवस्थित करने पर एक पक्षी का नाम बनाया जा सकता है, उस नाम का तीसरा अक्षर क्या होगा। आप अगर इसे इन अक्षरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक पक्षी का नाम, और पक्षी का नाम इतना संकेत काफ़ी है, आपको मिल जाएगा पीकॉक।
और जैसे ही पीकॉक की स्पेलिंग लिखेंगे तो पीकॉक की स्पेलिंग होती है PEACOCK। तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा? PEA, यानी तीसरे स्थान पर आ जाएगा ए, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 को पहले तो आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और उसके बाद में खूब मेहनत कर लीजिए, और जब आपका आंसर नहीं आए तो पुनः वीडियो चलाकर देख लीजिए। हम बताते हैं डायरेक्ट इसका तरीका। आप देखिए, इसमें हो सकता है आप जोड़ करके देखें इस तरह से। दक्षिणावर्त जोड़ कर सकते हैं, 2 में 2 जोड़े 4 हो जाएगा, 1 जोड़े 5 और 5 के बाद 3। यहाँ पर आपको कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं मिलेगा। ऐसा पैटर्न नहीं मिलता तो आप स्क्वायर और क्यू चेक कर लीजिए, लेकिन स्क्वायर क्यू है नहीं, नंबर छोटे छोटे हैं। तो आप क्या करेंगे, फिर सामने क्रॉस में देखिए कुछ होता है, 2 के सामने 11 है, 2 के सामने 11 है, तो 2 और 11 में क्या रिलेशन है? 2 का 5 गुना 10 होता है, प्लस 1 कर दो तो आपको 11 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखते हैं कि 5 गुना प्लस 1 तो नहीं हो रहा है, 4 का 5 गुना करोगे 20, 20 प्लस 1 21, यानी 5 गुना हो रहा है। 5 पंजे 25 प्लस 1 26, तो 8 पंजे 40 प्लस 1 41, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12 कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप हो सकता है अगर वीडियो को पॉज करके करें तो इसे रॉन्ग भी कर सकते हैं। क्यों? यहाँ पर लास्ट में हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग जोड़ समझ लेते हैं और आंसर दे देते हैं, जबकि ये गलत हो जाता है। कैसे आप जोड़ेंगे? देखिए यहाँ पर इसका मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जितने भी इनकी प्लेस वैल्यू है उनका ये सब मिल जाएगा, यानी अंकी योगों का मिल जाएगा, जोड़ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले हम जोड़ करके देखते हैं। टी 20 नंबर पे आता है, ये 15 15 पे आता है, तो 15 15 30, क्योंकि ओ की प्लेस वैल्यू 15 और 15 30 और 20 50 हो गया, 50 और 5 55 हो गया, 50 और 5 55 हो गया, 55, और ये जोड़ लीजिए, यहाँ से यहाँ 2 दे देंगे तो 20 हो जाएगा, 55 और 20 75 हो जाएगा, 75 एक यहाँ से 76 बचेगा, 76 और 76 में से एक इसे दे दे तो कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, यानी 75 और 20 कितना हो जाएगा? 95, जबकि यहाँ पर लिखा कितना गया है? 94, जो कि एक कम है। तो यहाँ भी क्या कर देंगे आप? एक कम। लेकिन आप देखेंगे इसके आंसर तो जैसा जीडी में करना होता है जल्दी सॉल्व प्रश्नों को, तो 73 दिया है, 46 दिया, 61 74, यानी सबके जो इकाई अंक हैं वो अलग हैं। तो आप सबको जोड़िएगा मत, डायरेक्ट इकाई अंक निकालिए। कैसे? यहाँ पर 20 20 से इकाई अंक मिलेगा आपको 0, 18 18 से इकाई अंक 8 मिल जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 मिल जाएगा, और आई का 9 होता है, 9 9 18 हो जाएगा, 18 14 में कितना होता है? 4 होता है, तो 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22, यानी इकाई अंक आपको 8 और 4 12 यानी 2 मिलेगा। लेकिन उसमें से एक घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक घटाया था, तो 2 में से एक घटाएंगे तो एक इकाई अंक होगा लास्ट में 1, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। आप जोड़कर भी एक घटा सकते हैं, आंसर यही आएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बस आपका समय बच गया यहाँ से। सवाल नंबर 12 में आपसे कहा गया है निम्नलिखित अंकों के क्रम में पहले 8 और बाद में 3 के बीच 6 अंक कितनी बार आया है? पहले 8, बीच में 3, फिर 6, बीच के 3 के बीच 6 अंक कितनी बार आया है? देखिए फिर से पढ़ लीजिए। पहले 8 और बाद में 3 के बीच 6, यानी पहले 8 आए, फिर 6 आए, फिर 3 आए, तो 8 6 3, एक बार तो यहाँ पर आ गया, 8 6 3 नहीं आया, लेकिन यहाँ 8 6 3, तो एक बार यहाँ पर आया 8 6 3, एक बार यहाँ पर आया, तो कितनी बार आया? 2 बार। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे अच्छी तरह से आप। सवाल नंबर 13 में दिया है वह शब्द जो इन्फॉर्मेशन शब्द के अक्षरों के इसी क्रम में से बना है कौन सा है? इसी क्रम से बना है कौन सा है? आपको ये ढूंढना है। तो इसी क्रम को अगर ध्यान में रख के देखेंगे कौन सा अक्षर बना, शब्द बना है, तो आप पहला देखेंगे नेशन। नेशन कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा लगातार शब्दों से, तो नेशन, इसके बाद में फिर यहाँ से तो मिल सकता है एन, फिर यहाँ से आगे इन्हें जोड़ लें तो नेशन मिल जाएगा एन, और इतने ही शब्द लें। लेकिन यहाँ पर ये कट जाएगा, शब्द टूट जाएगा। लेकिन आप फॉर्मेट पर ध्यान देखेंगे तो आप फॉर्मेट देखेंगे तो यहाँ पर ये स्पष्ट लिखा है फॉर्मेट, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर फॉर्मेट लिखा गया है, जबकि यहाँ पर भी फॉर्मेट लिखा गया है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं है, सीधा फॉर्मेट इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए यहाँ से फॉर्मेट बन गया है। तो एक ही शब्द होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न बेहद आसान प्रश्न है। यहाँ पर आप देखेंगे 0.15 को क्या कर दिया है? 0.0015।
आपने देखा यहाँ पर जो दशमलव था वो 2 स्थानों के बाद था, यहाँ पर दशमलव स्थान कितने 4 स्थानों के बाद आ गया है। तो ऐसे ही बाकी नंबर सेम रहा है, तो हम भी क्या कर देंगे, यहाँ पर दशमलव 2 के बाद है, दशमलव कितने स्थानों के बाद कर देंगे, 4 के बाद। तो 2 के स्थान है बाद है तो 1 स्थान और बढ़ाएंगे, 1 स्थान कहाँ पर, 4 के बाद दशमलव दिया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में केवल दशमलव कितने स्थानों के बाद दिया है, 4 के बाद। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन से शब्द का दर्पण में समान बिंब दिखाई देगा। यानी आपको वो लेटर ढूंढना है जिनका दर्पण प्रतिबिंब सेम होता है। आप सभी जानते हैं ए का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा ही रहेगा, ए का कोई भी रूप नहीं बदलता, लेकिन यहाँ पर जो एन शब्द है उसका दर्पण प्रतिबिंब बदल जाएगा, तो इस शब्द का भी बदल जाएगा। ऐसे ही सी का दर्पण प्रतिबिंब बदल जाएगा, ऐसे यहाँ पर बात करेंगे तो किसका बदल जाएगा, एस का बदल जाएगा। लेकिन आपको पता है टी का प्रतिबिंब वही रहता है, एम का, ए का, टी का, एम का सेम रहता है। इसका मतलब ये लास्ट वाला शब्द ऑप्शन नंबर डी है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तब भी यही दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर 16 में दिया है, एक घड़ी में 7:30 हुए हैं, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे, इसे चाहें तो कोई भी फॉर्मूला लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। 7:30 है, तो मान लीजिए घड़ी की मैं एक बार डायरेक्शन बना देता हूँ, आसानी से हो जाएगा। 7:30 की अगर कंडीशन देखेंगे तो 7:30 की कंडीशन कुछ इस तरह से होगी, जो मिनट वाली सुई होगी वो 6 पर होगी, और आपको पता है घंटे वाली सुई 7 से आगे निकल चुकी होगी। तो आप सभी को पता है एक इस इंटरवल में 1 घंटे के बीच में जो अंतर होता है वो कितने का होता है, बोलिएगा। तो आप कहेंगे 1 घंटे में जो अंतर होता है वो कितने डिग्री का होता है, आप कहेंगे 30 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का अंतर ये हो जाएगा, और घंटे वाली सुई 30 मिनट में कितना आगे बढ़ गई होगी, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना होगा। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो बताइए 30 मिनट में कितना, 15 डिग्री। तो 15 और 30 कितना हो जाएगा, 45। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला आपसे दिया है 17 नंबर, जब दर्पण से समय देखा जाता है तो एक घड़ी में 9:30 बजे हुए हैं, घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं दर्पण में जब देखा जा रहा है तो कितने बजे हैं, तो आप कहेंगे 9:30 बजे हैं। अब अगर 9:30 बजे हैं तो आप सभी जानते हैं इसका एक फंडा ये होता है, जिसका भी दर्पण प्रतिबिंब निकालना है उसे आप कितने में से 12 से माइनस कर दीजिए। तो 12 से माइनस करें, या फिर मैं कहूँ कि आप 11:60 से माइनस कर दीजिए। तो कितने, 9:30। 9:30 का मतलब क्या होता है, 9:30। जब 9:30 माइनस करेंगे तो यहाँ से बताइए कितना आ जाएगा, तो 30 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी कुल मिला के आपको दिखाई देगा वो 2:30, यानी 2:30। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा वी। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18 दिया है आपका, बेहद आसान प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। एक विद्यार्थी ने एक चित्र में लाल रंग के स्थान पर नीला रंग, पीले के स्थान पर लाल रंग। अब ऐसे प्रश्न को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आपको लास्ट देखिए किसका आपको अर्थ ढूंढना है। पत्तियों का रंग चित्र में क्या होगा, पत्तियों का रंग, पत्तियां कैसी होती हैं, हरी। पत्तियां कैसी होती हैं, पत्तियों का रंग हरा होता है। तो आप ये देख लीजिए उसने हरे को कैसा भरा, तो वो कह रहा है हरे के स्थान पर पीला। इसका मतलब हरे के स्थान पर पीला भरा होगा, तो पत्तियों में कैसा भर दिया होगा उसने, पीला, जो कि ऑप्शन नंबर ही जाएगा डी। क्योंकि आप पढ़ने में समय बर्बाद करेंगे तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। बढ़ेंगे आगे प्रश्न नंबर 19 पर। 19 नंबर में दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सार्थक क्रम में लगाना है। सार्थक क्रम में किसे लगाना है, तो दिया है पत्तियां दी हैं, शाखा दिया है, पुष्प दिया है, वृक्ष दिया है, फिर क्या दिया है, फल। तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले क्या होगा, तो मुझे बताइए क्या होगा। सबसे पहले तो एक वृक्ष होगा, और वृक्ष की क्या होंगी, आप सभी जानते हैं वृक्ष की होगी शाखाएं। तो या तो ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा आंसर। वृक्ष होगा, वृक्ष की क्या होंगी, शाखाएं। और शाखा पर क्या लगे होंगे, शाखाओं पर लगी होंगी पत्तियां। शाखाओं पर क्या लगी होंगी, पत्तियां, बोले तो 1 नंबर। उसके बाद में क्या लगे होंगे, पुष्प लगे होंगे। क्या लगे होंगे, पुष्प, और पुष्प के बाद में फल। तो आपने देखा सबसे पहले आएंगे वृक्ष, वृक्ष के बाद में आएंगी शाखाएं, यानी 4, 4 के बाद 2 आएगा, और उसके बाद आएंगी पत्तियां। पत्तियां बोले तो 3, पत्तियां बोले तो 1, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यही आपको व्यवस्थित करना था।
प्रश्न नंबर 20 का आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो में रखेंगे यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जल्दी लेकर आएंगे आपको अगला वीडियो।